नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जाने वाले हैं भारत के अंतिम गांव माणा गांव में। यहाँ से होकर जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता, क्योंकि महाभारत काल में पांडव भाई यहीं से होकर स्वर्ग गए थे। इसके अलावा दोस्तों इस गांव में ही वेद व्यास जी और गणेश जी ने वेदों और पुराणों की रचना भी की थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है यहाँ की खासियत, कौन कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने की, यहाँ कब और कैसे पहुँचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों माणा गांव भारत के उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम के पास ही स्थित है। ये गांव बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर है और बद्रीनाथ धाम में आने वाले ज्यादातर लोग यहाँ भी घूमने जरूर आते हैं। यहाँ पर प्राचीन समय के पुल, गुफाएं, झरने और सरस्वती नदी को देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। दोस्तों हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा ये गांव आज पर्यटन का केंद्र बन चुका है। इस गांव में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों यहाँ पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको बद्रीनाथ आना होगा और वहीं से 3 किलोमीटर दूर पक्की सड़क से होते हुए इस गांव तक आ सकते हैं। जैसे ही आप इस गांव में आएंगे आपको गांव के रास्ते में ही बहुत से लोग ऊन का सामान और यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियां बेचते नजर आ जाएंगे। ये गाँव ज्यादा बड़ा तो नहीं है, यहाँ केवल 60 से 70 परिवार ही रहते हैं। गांव में आधा किलोमीटर चलने पर आपको सरस्वती नदी और भीमपुल नजर आ जाएंगे। दोस्तों सरस्वती नदी के बारे में आपने सुना होगा कि यह नदी कहीं भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ आपको सरस्वती नदी दिखाई देगी जो कि बहुत शोर मचाते हुए यहाँ पर बहती है और इसके ऊपर एक भीम पुल भी नजर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ भीम पुल के आसपास कुछ दुकानें भी हैं जिन पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। आपने बहुत से लोगों की फोटोज में इस दुकान को जरूर देखा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर स्थित भीम पुल की, जिसका निर्माण भीम ने स्वर्ग जाते समय किया था। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि महाभारत के पांडव भाई जीवित ही स्वर्ग जाने के लिए निकल गए थे। दोस्तों पांडव भाई जब स्वर्ग जा रहे थे तब वो इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। जब पांडव भाई इस गांव से होते हुए गुजरे तो सरस्वती नदी शोर मचाते हुए बह रही थी, जिस पर पांडव भाई ने उनसे आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती माँ ने रास्ता देने से मना कर दिया। इस पर भीम को गुस्सा आया और भीम ने 2 बड़ी चट्टानों को आपस में जोड़कर एक पुल बना लिया और आगे बढ़ गए। ये पुल आज भी यहाँ पर मौजूद है और लोग बड़ी संख्या में इसे देखने आते हैं। इसके आगे ही 4 किलोमीटर दूर वसुधारा वाटरफॉल है, जो कि हिमालय से गिरता एक खूबसूरत झरना है। पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा के दौरान यहीं से होकर गुजरे थे। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम और थका देने वाला है। और भीम पुल से थोड़ा आगे एक जगह पड़ती है केशव प्रयाग, जहां पर सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इसके आगे सरस्वती नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसीलिए लोग यहाँ पर सरस्वती नदी के दर्शनों के लिए आते हैं। इसके अलावा माणा गांव में दोस्तों घूमने की एक और खास जगह है व्यास गुफा, जो कि प्राचीन दर्शनीय स्थल है। कहते हैं कि यहाँ पर वेद व्यास जी ने पुराणों और महाभारत की रचना की थी। यहाँ गुफा में बैठकर वेद व्यास जी कथा कहते थे और यहाँ से दूर स्थित गणेश गुफा में बैठकर भगवान गणेश पुराणों और महाभारत को लिखते थे। यहाँ स्थित व्यास गुफा में लोग दर्शनों के लिए आते हैं। और अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, जहाँ पे स्थित है गणेश गुफा। यह है वो गणेश गुफा, यहाँ पर बैठकर गणेश भगवान पुराणों और महाभारत को लिखते थे। इसलिए ही ये गाँव इतना पवित्र और दर्शनीय है, क्योंकि यहाँ पर पांडवों के निशान से लेकर वेद व्यास जी और भगवान गणेश के भी निशान मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर ऊन के बने सामान भी खरीद सकते हैं, जो यहाँ गांव के लोग इन सामानों को अपने हाथों से खुद ही तैयार करते हैं। ये सामान आपको कहीं और नहीं मिलेगा और यहाँ के लोग भी बड़े ही खुश मिजाज हैं। बाहर से आने वाले लोगों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। यहाँ आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं भी मिल जाएंगी। आप चाहें तो यहीं पर बने हुए होम स्टेज में भी रुक सकते हैं और बिता सकते हैं कुछ समय हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र गाँव में। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ के लोग 6 महीने सर्दियों के समय में इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है, जिस कारण इस क्षेत्र में सर्दियों में कोई नहीं रहता। उस समय ये गांव पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है और इस गांव के लोग दूसरे गांव में चले जाते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे घूमने आना चाहते हैं तो गर्मियों में मई से लेकर नवंबर के बीच यहाँ घूमने आ सकते हैं। वही समय यहाँ पे घूमने के लिए अच्छा रहता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो दोस्तों माणा गांव हरिद्वार से 316 किलोमीटर दूर है।
यहाँ के लिए आपको हरिद्वार और ऋषिकेश से सुबह सुबह डायरेक्ट बस मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ तक ट्रेन और फ्लाइट की कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ तक आप बस, टैक्सी या फिर अपनी गाड़ी से ही आ सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों भारत के अंतिम गांव माणा गांव की कंप्लीट डिटेल्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है वो इसी गांव से प्राप्त तथ्यों के आधार पर बताई है। तो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।